जी साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियाँ ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम कुछ बातें बताएं। इससे पहले हम कुछ अतिरिक्त बातें भी बताना चाहेंगे। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु का क्या महत्व है और जिन मुद्दों पर हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ खास बातें यहाँ दोहराना आवश्यक है। भारत में जो हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र का अन्य पिछड़ा वर्गों में जुनून सवार है, इससे भारत का लगभग 52% विशाल जन समुदाय किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों, मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित है। इतना ही नहीं, यह विशालतम जन समुदाय अपने परंपरागत शत्रु भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा दुरुपयोग किया जाकर अपने ही खून के सगे भाइयों, मुस्लिम भाइयों के विरुद्ध खून की होली खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज का 6वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। इस 6वें एपिसोड को हम एक उपशीर्षक से इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। उपशीर्षक अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का इस्तेमाल मुस्लिमों को खत्म करने के लिए किया जाना। आज पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों का इस्तेमाल मुस्लिमों को मारने, हमला करने के लिए किया जाता है। ये अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ इस बात से पूरी तरह से अनजान रहती हैं कि वे कैसा अनर्थ कर रही हैं। उनके दिमाग व सोच को ही नष्ट कर दिया गया है। वे इस बात से अनजान हैं कि मुस्लिमों, ईसाइयों और सिखों पर हमला उनके असली शत्रु उच्च जातियों को ही मजबूत करेगा, जिन्होंने इस सांप्रदायिकता की आग को जिंदा बनाए रखा है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के अपने अधिकारों व मान सम्मान हेतु लड़ने के लिए ध्यान हटाए रखा है। इस तरह हर सांप्रदायिक हिंसा में एक ओर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ी जातियाँ मारी जाती हैं, जबकि दूसरी ओर भोले भाले मुस्लिमों की जान माल की भी भारी क्षति होती है। यह खून के रिश्ते के भाइयों को कुत्तों की तरह लड़ाए जाने का षड्यंत्र है, लेकिन उच्च जातियों के भोग विलास में कभी कोई कमी या दखल नहीं होता, क्योंकि उनके मकान हिंसा वाले स्थानों से बहुत दूर सुरक्षित स्थलों में होते हैं। ऐसे सांप्रदायिक दंगों को भड़काना उच्च जातियों के हित में होता है और केवल यही वो जरिया है जिससे वे शासन प्रशासन पर और समाज पर अपना एकाधिकार कायम रख सकते हैं। पिछले वर्ष गुजरात में हुए भीषण नरसंहार व आगजनी इसके जीते जागते प्रमाण हैं। दूसरा उपशीर्षक सभी हिंदू खराब नहीं। मुस्लिमों ने इस बात को महसूस किया था और सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि सभी हिंदू उनके दुश्मन नहीं हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि देश के बंटवारे के समय उनकी मुख्य दुश्मन थी और निसंदेह ही उन्होंने इस पुलिस से स्थायी युद्ध किया था, न कि हिंदुओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से। मुस्लिमों ने अपने शत्रु की पहचान कर ली थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ इस बात को कब समझेंगी कि वे उच्च जातियों की शतरंज के मोहरे हैं। अब समय आ गया है कि हमारे लोग अर्थात अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ हिंदू और हिंदू धर्म से अपनी रुचि त्याग दें। हमें इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि कोई हिंदू है या नहीं है। अब यह निश्चित रूप से प्रमाणित है कि शूद्र हिंदू हैं, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियाँ शूद्र नहीं हैं और वे शूद्र नहीं होना चाहते। उन्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि वे शूद्र नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी उच्च जातियाँ नाजी और फासिस्ट हैं। असल में यह बात है कि उच्च जातियों में ही अधिकतर फासिस्ट लोग हैं। मात्र एक हिटलर की वजह से सारे जर्मन लोगों पर नाजी होने की छाप लग गई है। स्वयं को अछूत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति वर्णन करने में मान सम्मान है। इसमें गौरव और गरिमा भी है। गर्व से कहो हम मूल भारतीय इंडिजीनियस पीपुल्स हैं, कहने में प्रतिष्ठा भी है। जबकि अगर अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहती हैं, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वे हिंदू शूद्रों की तरह गुलामी में ही गर्व करना चाहती हैं, क्योंकि सवर्ण, आर्य, हिंदू उन्हें ऊपर के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के स्तर पर कदापि लाकर खड़ा नहीं करेंगे। भले ही वे प्रकांड विद्वान, महाबलिष्ठ या व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट में महारत हासिल ही क्यों न कर लिए हों। अछूत का मतलब मूल निवासी इंडिजीनियस पीपुल, पिछड़ी जातियों को यह एहसास कराना है कि अछूत का मतलब है मूल निवासी इंडिजीनियस पीपुल। अतः पिछड़ी जातियों को यह एहसास कराना है कि वे अछूत हैं और इस महान भूमि के मूल निवासी हैं। वे ही इस धरती के सच्चे सपूत हैं। ये तीनों वर्ग अगर झूठे मान सम्मान के लालच में अपने को हिंदू कहते हैं, तो इसका सीधा मतलब होगा स्वयं को शूद्र, गुलाम वर्ण में ले जाना और फिर अपने को विदेशी आर्यों, वर्णधारियों की श्रेणी में रखकर विदेशी पराये की हीन भावना को जन्म देना। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियों को ये बात भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ज्ञान, शक्ति, राजनीति और व्यापार में वे कितना भी पारंगत और श्रेष्ठ क्यों न हो जाएं, उच्च जातियाँ उन्हें उस वर्ण में कभी नहीं रखेंगी जिनका कि वे अच्छी योग्यता रखते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे सामने कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पिछड़ी जातियों से महात्मा ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज और अनुसूचित जाति से डॉक्टर अंबेडकर साहब और बाबू जगजीवन राम प्रथम तीनों महान विद्वान, समाज सुधारक और क्रांतिकारी रहे हैं, जबकि चौथे चोटी के राजनीतिक और धनाढ्य व्यक्ति रहे हैं। चतुर्वर्णियों ने उन्हें कभी भी उस स्तर से नहीं आका या मान सम्मान दिया जिसके कि वे हकदार थे, क्योंकि ऐसा करना उच्च जातियों के वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के मात्र विरुद्ध ही नहीं है, वो स्वतः ही ध्वस्त भी हो जाएगा। अगला उपशीर्षक, आदिवासियों की पहचान। बेशक शताब्दियों से आदिवासी स्वतंत्र रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उच्च जातियों से किसी भी प्रकार का सरोकार रखने से
मना कर दिया था। उन्होंने उच्च जातियों से बात करने तक से इनकार कर दिया था। कुछ आदिवासी तो किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति को मार देते हैं जो उनके क्षेत्र या द्वीप में प्रवेश करता है। ये अनुसूचित जातियां और पिछड़ी जातियां ही थीं जिन्होंने सदियों पहले विदेशी आर्यों ने सर्वप्रथम गुलाम बनाया। अगर सारी उच्च जातियां स्वयं को भी गैर हिंदू घोषित कर देती हैं, तब भी पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियों की समस्याएं हल नहीं होंगी। वे ऐसी घोषणा करने के लिए आमादा भी हैं, जैसा कि पिछले वर्ष रामकृष्ण मिशन ने किया था और स्वयं को एक गैर हिंदू संगठन होने की घोषणा की थी। मात्र आयकर अधिकारियों से कुछ रुपयों को बचाने के लिए तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने एक ब्राह्मण संगठन का निर्माण किया है और तमिलनाडु में अपनी 3% जनसंख्या के लिए पृथक राज्य की मांग की है। अनुसूचित जाति हिंदू धर्म की छाप या नारे की चिंता क्यों करने लगी, जबकि इनसे कोई लाभ नहीं होता। जब ये छाप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को गुलाम बनाने में बाधक या नाकाम साबित हो रहे हैं, तो उच्च जाति नई छापों वाले नामों का आविष्कार कर रहे हैं। इसमें गायत्री परिवार, रामकिशन मिशन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना आदि प्रमुख हैं और इन नए नामों के साथ नए सिरे से अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया चालू है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 6वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक जानकारियाँ और कुछ क्रांतिकारी जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।